धूर्त एल ने भरी मंच से कहा कि जैन साधु जहां भी दिखेंगे उन्हें गोली मार देंगे। सनातन के अस्तित्व के मूल स्तंभ, सभ्यता के आदिजन प्रभु आदिनाथ के बेटों को, उनके साधु भगवंतों को इस प्रकार से धमकाना अपराध भी है और देशद्रोह भी, क्योंकि भारत राष्ट्र की मूल संस्कृति से छेड़छाड़ यानी भारत माँ के आंचल को मैला करना है। नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हर शहर और प्रांत की समाज, चाहे हिंदू हो या जैन, ऐसी नीच मानसिकता वाले व्यक्ति पर एफआईआर करवाएं। यह हमारी आस्था पर चोट है। डरना नहीं है, लड़ना है। और सोशल मीडिया पर शेयर करो। झारखंड के मुख्यमंत्री और पीएमओ को, ऐसी सोच वाले लोगों को जेल में डालें। हिंदू धर्म के साधुओं पर कुठाराघात होगा तो क्या हिंदू अब भी चुप रहेगा? एक मिनट पहले इसे देखिए। और आज मैं बता दे रहा हूं जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो। अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में, सीधे तो देखा आपने, अपनी नीच मानसिकता के साथ कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नेता भरी मंच से भोले भाले आदिवासी भाइयों के बीच में खड़े होकर के यह कहता है कि जहां जैन साधु दिखेंगे वहां पे गोली मार दी जाएगी। अरे भाई, तू समझा ही नहीं। हम शांत भी हैं और प्रशांत भी। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कान खोल करके, कि हर एक नग्नता वासना नहीं होती, क्योंकि भावों की शुद्धि के बिना उपासना नहीं होती। अगर किसी साधु पर नग्न कहकर के तुम उनका अपमान करते हो तो यह अपमान है हमारी भारतीय संस्कृति में कुंभ की धरती पर खड़े हुए उन नागा साधुओं का, जो सारे विश्व को सनातन संस्कृति से परिचित कराते हैं। यह अपमान है उन दिगंबर साधुओं का, जिन्होंने सारी सृष्टि को ज्ञान से, विज्ञान से, त्याग से, तपस्या और साधना से परिचित कराया। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, सारे भारत के और विश्व के कोने कोने में बैठे हुए लोग, अगर ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति कोई राजनेता बन जाता है तो हम उससे स्वच्छ राजनीति का किसी भी प्रकार से आशा नहीं रख सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में किसी धर्म, किसी जाति, किसी साधु के लिए अपमान का भाव है, उसे मारने का भाव है, वह राजनीति में आकर के कभी राजनीतिक बहुमूल्य वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। आप जिस भी शहर में है, प्रांत में है, देश में है, ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाइए, एफआईआर लिखवाइए। और हाँ, एक बात बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली जाए कि हिंदुत्व अथवा जैनत्व की संस्कृति का प्रचार करने वाले महान साधुओं पर अगर टिप्पणी की जाती है तो चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिन्हें तुम कमतर समझ रहे हो, वास्तव में वे ही शंकर हुआ करते हैं। हमारे साधु नग्न नहीं होते, वे दिगंबर हुआ